Okay, so Assalamu alaikum. We are going towards our today's lecture. वालेकुम Okay, so आज हमने जो कवर करना है सबसे पहले कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बारे में बात करनी है थोड़ी बहुत। उसके बाद इंटरवल ऑफ सॉल्यूशंस जो है जो हमने पहले कवर किए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो देखें। उसके बाद जो इंटरवल है सॉल्यूशन सेट के कहाँ से लेके कहाँ तक सिस्टम डिफाइन है वो हमने चेक किया। उसके बाद ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पे बात की। सिंगुलर सॉल्यूशंस को देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने फैमिलीज ऑफ सॉल्यूशंस को देख पढ़ा थोड़ा बहुत। उसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स देखे। उसके बाद हमने एक्सिस्टेंट को यूनिकनेस थ्योरम की हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखेंगे। देखें, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो है कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है सेपरेट करके इक्वेशंस को, सेपरेबल इक्वेशंस अगर हमारे पास होती है तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब सेपरेबल इक्वेशंस के तरीके का जो है मेथड जो होता है उसको, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसकी फॉर्म जो है किस तरह बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स मल्टी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एक फंक्शन बनेगा जी एफ एक्स, दूसरा होगा एच एफ एक्स, यानी दो सेपरेट फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। तो उसको इस फॉर्मेट में ला के एफ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जी एफ एक्स इंटू एच एफ एक्स वाली फॉर्मेट में ला के इसको हम इस वाली फॉर्मेट में ला के इसको हम नाम देंगे दिस इज सेपरेबल इक्वेशंस, ठीक है। देन उसके बाद हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स हमारी जो इक्वेशंस हैं इसको देखते हैं मजीद। यानी इक्वेशंस हमें जो भी मिली होगी उसको हम टू फॉर्म में डिफरेंशिएट करके सेपरेट करेंगे। एक तो एक्स वाले टर्म अलग रखेंगे, वाई वाले टर्म अलग रखेंगे। ये जो हम सेपरेट कर रहे हैं इसको हम क्या तरीके का नाम देंगे, इसको हम कहते हैं वी कैन सेपरेट इक्वेशंस इनटू टू टर्म्स, वन कंटेनिंग ओनली एक्स टर्म्स एंड अदर कंटेनिंग वाई टर्म्स। यानी सेपरेट कर रहे हैं बेसिकली हम टर्म्स को। किस तरह करेंगे आगे चल के देखते हैं हम वो सारी चीजें। अब देखें, एक हमारे पास फंक्शन है जो फॉर्मेट में होगा डी वाई बाई डी एक्स। उसमें फंक्शन जो जिसके बराबर होगा उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स वेरिएबल होगा, दूसरा वाई वेरिएबल होगा। तो हम किस तरह सेपरेट रखेंगे इसको, एक जो एक्स वाला टर्म होगा उसको एच एफ एक्स में रखेंगे और जो है वाई वाला टर्म से होगा एच एफ जी एफ एक्स और एच एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यानी दो फंक्शन जो है हमने हमने उसको सेपरेट कर लिए, ठीक है। अब देखें, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन मिली हुई है, सपोज कर ले हमें सॉल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या चीज है, हमारे पास जो है एक फंक्शन दिया गया है वाई प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वन, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब सेपरेट करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम इस तरह भी से लिख सकते हैं, जो वाई वाले टर्म है वो एक साइड लेकर गया, एक्स वाले टर्म मैंने इस साइड लेकर दिए, ठीक है। dy अपन y प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वन इक्वल डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मेट आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरी चीज देखनी है, ये हमने y वाले टर्म अलग कर दिए, x वाले टर्म अलग कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मजीद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया। अब इंटीग्रेट करने से पहले मैंने क्या किया है, इनकी जो फ्रैक्शन देखिए, ये एक रैशनल फंक्शन बन रहा है, ठीक है। इसको रैशनलाइजेशन करके इसकी पर्टिकुलरली जो है वैल्यूज देखेंगे। तो ये इसको रैशनलाइजेशन या फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन मैंने किया है किस तरह, सबसे पहले y वन अपॉन वाई प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वन, इसको किस फॉर्मेट में लाया, इसको मैंने कोई भी कांस्टेंट नाम दिया है ए का, इसके अंदर जो है वन अपॉन वाई प्लस वन वाला टर्म रख दिया, उसके बाद प्लस बी है उसके, उसको जो है वाई माइनस वन जो है रख दिया। अब इन दोनों की मैंने एलसीएम फाइंड की। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो है मैंने मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन टू देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाली इस तरीके से बनाई, यहाँ पे वन रख दिया। उसके बाद इन सारों को सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन कुछ इस तरह बनेगी वाई माइनस वन प्लस पी इंटू वाई प्लस वन, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले y माइनस वन वाले टर्म को देखते हैं, y प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर y की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो हमारे पास जो a की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी माइनस वन बाई टू। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये a की वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस वन बाई टू।
सिमिलरली अगर y माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी y की वैल्यू 1 के बराबर रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। अब जो a और b की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, इसको हम अपने यानी a की जगह पे 1/-1/2 रखेंगे और जो है b की जगह पे हम 1/2 रखेंगे। ठीक है, तो उसको मजीद सॉल्व किस तरह करेंगे आगे चल के देखते हैं। अब देखिए ये साली 1/y, ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ इसके बराबर लिखी है, ये वाली इक्वेशन जो आपको शो हो रही है जो हमने ऊपर बनाई थी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन फिर आप किस तरह बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन कुछ बन रही है इस तरह। नेक्स्ट पे चल के देखते हैं। सो ये बन रही है कुछ इस तरह, 1/y+1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वन, ये किस तरह बनेगी, -1/2y+1 ठीक है। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं हम दोनों साइड से, ये जो हमारी इक्वेशन थी इनको दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ठीक है। तो सिंपली हमने ये कांस्टेंट वाले टर्म बाहर लेकर गए इसकी इंटीग्रेशन की, तो ये 1/y+1 की इंटीग्रेशन log y+1 बन गई। उसके बाद 1/2 को बाहर रखिए कांस्टेंट, और y 1/y-1 की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या बनी, ये जो है log y-1 हो गई। उसके बाद dx सिंपल इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी प्लस c आएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया है इसमें हमने क्या चीज की है, -1/2 log y-1, ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम हमने कैलकुलस में पढ़ी थी, वो अप्लाई की है। ठीक है, उसके बाद हमने ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाएंगे। हमने कैलकुलस में पढ़ा था लास्ट टाइम, एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म अलग करते हैं, वाई वाले टर्म अलग करते हैं। ठीक है, तो वाई बनता है डिपेंडेंट और एक्स बनता है इंडिपेंडेंट, तो ये एक फॉर्म है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपली यही फॉर्मेट यूज की है हमने। लॉग जो है वो राइट हैंड साइड ले गए वाई वाले टर्म, और एक्स वाले टर्म इस साइड लेकर आए, तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरह बना। उसके बाद ये सिस्टम इस तरह बनने के बाद हमने सिंपली क्या किया है, एंटी लॉग अप्लाई किया है बोथ साइड्स, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनी। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये जो ये वाला टर्म देख रहे हैं ये पूरा कांस्टेंट है, इसको अगर ए के बराबर लिख लें तो ये हमारे पास टर्म कुछ इस तरह बनेगा, a⁻2x। ठीक है, इसको y+1 जो है इसको आप मजीद अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारे पास सिस्टम कुछ इस तरह बनेगा, और मजीद अगर जो है ये आपको क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आसान है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका हाथ क्लियर हो जाएगा इस पे। इसका सोल्यूशन बहुत आसान था। ठीक है, हम चलते हैं मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल दूसरा करके देखते हैं। अच्छा, इसको हम मजीद जो है अगर y के टर्म्स में लेकर जाए तो ये टोटल जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये ओवरऑल जो है सिंपल जो है साइन के बाद है, और इसको इस फॉर्मेट में क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्म। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में जो है हमने लिख दिया है फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरे प्रॉब्लम में कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल सेपरेट जिस तरह इसमें किए थे इसी में भी करना है। इसमें क्या किया है, क्या गिवन है, 3x² dy/dx इक्वल टू xy+y+x+1। ठीक है, तो सिंपली क्या किया है, सबसे पहले स्टेप हमने फॉलो किया है, एक्स वाले टर्म अलग करना चाह रहे हैं, वाई वाले टर्म अलग करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, यहाँ पे वाई कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हमने y कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा x+1, और इस वाले दो टर्म से देखिए +1 कॉमन लिया है हमने, तो ये क्या बना x+1। अब ये दोनों टर्म सेम आ गए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x+1 y इंटू y+1। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो टर्म है, ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y वाले टर्म अलग हो गए, x वाले टर्म अलग करना चाहें तो y+1 dy इक्वल टू x+1 डी एक्स स्क्वायर dx। तो ये x वाले टर्म अलग किए, y वाले टर्म अलग किए, तो दोनों को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद कुछ जो है सिस्टम जो है ऐसा बना। अब देखें, एक हमने कैलकुलस में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसका इंटीग्रेट उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास, तो आ, हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लें यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, ये y+1 है और ये है y प्लस, ये y/y+1 है। अब देखिए ये इतना इजी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, +1 -1 अपनी तरफ से ऐड कराया। ठीक है,
तो ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये प्लस वन माइनस वन इस वाले टर्म में ऐड किया है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सेम टर्म है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स ये अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल इजी है, बेसिक अर्थमेटिक्स है, इसको हम चल के आगे देखते हैं। अब जो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, तो इसकी 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 इंटीग्रेशन y आएगी, इसकी आएगी log y माइनस log y प्लस वन आएगी। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन हमने देखी कि हमारे पास जो है ये वन अपॉन थ्री हम कांस्टेंट लेंगे, उसके बाद x x से डिवाइड होगा तो वन अपॉन एक्स बनेगा, तो इसकी वन अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, log x, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्या आएगी, log x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स पावर माइनस टू है तो प्लस वन बन गया। तो ये कुछ इसकी इंटीग्रेशन मजीद यहाँ पे की है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, वन अपॉन एक्स पावर माइनस वन आएगी, ठीक है, या वन अपॉन एक्स आएगी। तो सिंपली वाई माइनस लॉग वाई प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन थ्री लॉग एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, टोटल इसका जनरल सोल्यूशन हमने निकाल लिया है जो पिछला प्रॉब्लम था। इसी सिलसिले में सेपरेबल फॉर्म में एक तीसरा सोल्यूशन करके देखते हैं, वो भी इसको समझते हैं। तीसरे में क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमने सेपरेबल वेरिएबल्स तरीके से हमने जो है सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है sin 3x dx प्लस 2y इंटू cos क्यूब 3x dy इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसको जो है ये एक टर्म था dx तक और दूसरा टर्म था y तक, तो इनके बीच में इक्वलिटी साइन लेकर गया। उसके बाद जो है सारे y वाले टर्म अलग किए, x वाले टर्म अलग किए। तो ये देखें, ये y वाले टर्म एक साइड लेकर आया और x वाले टर्म दूसरी साइड लेकर गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो चीज की, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या किया है, मुकम्मल ये मैं कंप्लीट करके आपकी क्वेश्चन की तरफ से आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको डायरेक्ट अप्लाई किया है बोथ साइड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद जो है हमने डायरेक्टली क्या किया है, सॉल्व किया है। अब देखिए, हमने जो है लास्ट टाइम कैलकुलस में पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसका अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो हम डायरेक्ट उसका क्या इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं, एफ एन प्लस वन अपॉन जो है ये वाली चीज देख रहे हैं आप लोग, ये जो मैंने कुछ लिखे हैं, ये कैलकुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। सेम वही है, इंटीग्रेशन है, अगर उसके साथ कोई भी उसकी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो उसकी डायरेक्टली फंक्शन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थ्री एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स, ठीक है। अब इसको मजीद हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, टू इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया है, बहुत साइड इसकी होगी वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो ये टू में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी देखें, ये वन अपॉन थ्री हमने कॉमन लिया है, माइनस वन अपॉन थ्री क्यू, ये माइनस वन अपॉन थ्री कैसे आया, देखिए cos क्यूब की अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस साइन थ्री एक्स आएगा, और क्यूब की इंटीग्रेशन लोगी जो कि होगा वन माइनस वन अपॉन थ्री। तो ये माइनस वन अपॉन थ्री हमने खुद से जो है ऐड किए हैं और उससे मल्टीप्लाई भी किए हैं, माइनस थ्री साइन थ्री एक्स, तो वन अपॉन जो है थ्री जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हैं, थ्री यानी क्या है, किए हैं हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये क्या बना, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कास होल पावर माइनस थ्री, ये माइनस थ्री आ गया, ठीक है। उसके बाद थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स, तो ये ओवरऑल टर्म है, यानी उसकी फंक्शन है हमारे पास, मल्टीप्लाई की है उसकी डिफ्रेंसिएशन। तो उसके बाद जो है हमने सिंपली क्या कर देना है, सिंपली हमने उसकी टाइम्स जो है हमने पावर की टाइम्स के हिसाब से सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। जिस तरह देखिए, ये इसका थ्री को है डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद सिस्टम कुछ इस तरह बना, तो इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन किस तरह की है हमने, कास क्यूब होल पावर माइनस टू, यानी माइनस थ्री था उसमें से प्लस वन कर दिया, माइनस वन, सिंपल इंटीग्रेशन जिस तरह करते थे सेम की है, यानी ये फंक्शन था उसके साथ उसकी डिफरेंशिएशन भी है, तो इसको जस्ट सिमिलरली इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, कि जिस तरह इंटीग्रेशन की जाती है पावर टूल के हिसाब से, माइनस टू प्लस वन, ये माइनस थ्री था अब माइनस टू बन गया, नीचे ही माइनस टू है तो प्लस सी। उसके बाद इसको मजीद सॉल्व किया है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे आप, इसको मजीद सॉल्व करके
तो ये जो है 2 को जो है मजीद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 बनेगा cos स्क्वायर cos 1/6 cos स्क्वायर 3x प्लस c, ये बनेगा। इसको मजीद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा। ठीक है, तो आसान है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जी मुजम्मिल, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मुजम्मिल। जी सर। सर हम ये कह रहे थे कि जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह जो हम इस पे काम कर रहे हैं सर, बेसिकली इसका मकसद हमारा क्या है सर? पढ़ तो रहे हैं हम इसके बारे में, इसकी प्रॉब्लम्स भी हल कर रहे हैं, हम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहाँ अप्लाई करेंगे सर? लास्ट टाइम आप इंट्रोडक्शन क्लास में थे, उसमें हमने बताया था कि जहाँ जहाँ हमारे पास एप्लीकेशन होती है रेट ऑफ चेंज की। अब जैसे देखें, आप टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से पहले अच्छा। एक लेवल जो है, पहले अगर कोई सिग्नल आप जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी एंड पे, सपोज कर ले मोबाइल सिग्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल से आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग कंडीशन है मेरे पास सिग्नल की, जो मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड होगा उसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है, यानी कुछ एक वॉइस की इक्वेशन बनेगी, वाई वाई की कुछ अलग फॉर्मेट होगी। जब ये रास्ते में ट्रैवल करके तुम्हारे पास बनेगा, तो जहाँ पे ये ओरिजिनल वॉइस है तो वो तुम्हारे पास उसमें कुछ वेरिएशन आएगी, तो वहां पे कुछ रेट ऑफ चेंज होगा क्या, कुछ वेरिएशन आएगी। वेरिएशन किस वजह से आई है? कुछ वक्त के हिसाब से जो तब्दीली आ गई सिग्नल में, उसी वजह से आप तुम्हारे पास जब रिसीव होगा तो वो सिग्नल एक्चुअल नहीं होगा। तो उसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस करने के लिए, यानी कितने टाइम के हिसाब से सिग्नल चेंज हुआ है, क्या क्या चीजें चेंज हुई है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना बना, सिग्नल की फेज क्या है, सिग्नल की जो है ओवरऑल फंक्शंस क्या है, तो वो डिटरमिन करने के लिए आप क्या चीज यूज करते हो? आप करते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस वैसे कि इस तरह करते हो, और इसकी बहुत सारी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं आप डेली लाइफ में, तो वो ये जो है इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम अपने ओके। ओके सर। चलते हैं हम अपने जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब हम दूसरा टॉपिक यूज कर रहे हैं ये सेपरेबल इक्वेशंस का हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक आते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरफ से। देखिए आपके पास ऊपर क्या शो हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स जो एक फंक्शन है ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स ये फंक्शन किसके बराबर है? ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो इसमें ये चीज देखिएगा, y ऑफ 3 इक्वल टू 5 है। ये कंडीशन क्या है? अगर y x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 5 बनेगी। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ये कंटिन्यूस है, देखें बिल्कुल ये कंटिन्यूस है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कंटिन्यू हो रहा है। जो जो वैल्यू देते जाएंगे उसमें पर्टिकुलरली वैल्यू आती जाएगी, यानी डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल पे, ठीक है। और इसका जो एंटी डेरिवेटिव है आसानी से नहीं निकलेगा, डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव इसका नहीं आएगा, ठीक है। इसका एलिमेंट्री यानी ये इंटीग्रेशन इसकी अगर आप डायरेक्टली करना चाहेंगे तो नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इसकी जो है फंक्शन की नेचर के हिसाब से ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? सेम ही होती है ना, एक्स स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन लेंगे डायरेक्टली तो नहीं आएगी, तो ये एलिमेंट्री एंटी डेरिवेटिव्स हैं, यानी एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है जिसकी जो है डायरेक्टली इंटीग्रेशन दी जाए। तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, माइंड, यहाँ पे एक जो है एक्सपोनेंट यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं टी का, माइनस टी का। तो यानी ई पावर माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर की जगह पे टी रख देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली फिर सॉल्व करेंगे, फिर जाके ये आसानी से सॉल्व होगा। जिस तरह सब्सटीट्यूशन नहीं कर देते, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, सेम तरीका है, और लिमिट इसकी अप्लाई करेंगे 3 से लेके एक्स तक। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी है 3 से लेके एक्स तक, डी वाई बाई डी एक्स डी टी, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद जो है 3x, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको, जो x वेरिएबल होगा वो उसको रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं y ऑफ t 3 इंटू एक्स इक्वल टू, ये डायरेक्टली सिंपली हमने फंक्शंस की वैल्यू रखी है और जो है इसको डायरेक्टली सॉल्व किया है। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं हो रही, तो हमने क्या किया है, ये y ऑफ t की जो इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट किया है, इसको y ऑफ t बनेगा फंक्शन यहाँ पे। इसकी फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। y ऑफ x इक्वल टू वाई ऑफ 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ ई पावर एन टी स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे आपने कहने का मतलब ये था,
जब ए जो है, जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, ठीक है, तो उसकी डिफरेंशिएशन आप सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये चीज आप देख रहे होंगे कि सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया, इसमें इंटीग्रेशन भी आ रही है। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली इंटीग्रेशन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाए, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन आ रहा हो आपके पास, तो उसमें इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। बेसिकली सेम है, इजी है। इसको मजीद जो है आप खुद से जो है इंटीग्रेट प्रैक्टिस करके चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है आपके यानी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह सॉल्व होते हैं। ये सेम बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमने कैलकुलस में सीखी थी, और सिंपली एक बार तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसी प्रॉब्लम को। हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, यानी ये बेसिकली एक फंक्शन मिला हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मिला हुआ है, ई किसके बराबर है, माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और कंडीशंस क्या है, अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। सिंपली हमने ये जो है डायरेक्टली तो एलिमेंट फंक्शन जो है सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसके जो ऊपर वेरिएबल है इसको जो है रिप्लेस किया है इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। तो डायरेक्टली वाई ऑफ टी की इंटीग्रेशन की है हमने, इसकी इंटीग्रेशन सेम होगी, बल्कि ना होने के बराबर जैसा लिखा हुआ है डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, तो इसकी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की है, तो इसको साइड राइट हैंड साइड पे ले गए एक्सप्लिसिट फॉर्म में, तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस है, तो उसमें जो है जो डी ओवर डी एक्स है, उसकी फंक्शन जो है एफ ऑफ टी इंटू डी आउट डी टी, ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर होगा, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट में ये भी आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें, एक प्रॉब्लम है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन क्या मिली है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ रही है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको जो है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई वाले टर्म अलग किए हैं, एक्स वाले टर्म अलग किए हैं, तो इसको मजीद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई ओवर 1 अपॉन जो है y वाले टर्म को देखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 एक्स वाले टर्म को देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा इसके। तो ये इंटीग्रेट करेंगे इसको, दो बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, सी कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें एक चीज आपने देखी होगी कि अच्छा अच्छा, हमने इसका यहाँ सोल्यूशन फाइंड कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये पाई/3 के बराबर होता है, ठीक है। तो c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, पाई/3 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे अच्छा, इसको हम रखने के बाद जो है डायरेक्टली पाई/3 की वैल्यू सी है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ठीक है। इसको हमने लिखा, तो लिखने के बाद जो है हमारे पास फंक्शन का ओवरऑल सोल्यूशन आ गया। इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स यानी y इक्वल टू, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। सॉरी, इजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो है बहुत आसान प्रॉब्लम है, आप इंजॉय करेंगे इन प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट देखते सर हैं। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट वाली प्रॉब्लम है ना? नहीं, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, सर इसमें लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी दी वो रखी है जो ना, जैसे जो आपने कहा कि y ये इज इक्वल वाला टू 0 प्रॉब्लम है था, और x। ये जो ये वाला प्रॉब्लम था ना, इसमें लोअर और हाँ, अपर लिमिट थी। अब ये देखें ये सेम है, समझ में नहीं आया जो फर्स्ट वाला जो आपने करवाया ना। ये वाला समझ में नहीं आया।
नहीं, आपको मैंने ये राइज हैंड भी किया पर आपने देखा शायद नहीं। यार मेरे पास शो नहीं हुआ था, अगर होता तो मैं जरूर रिप्लाई कर देता आपको, क्योंकि मेरे पास सिस्टम में आता है तब तक आप नहीं नीचे होता जब तक हैंड डाउन नहीं किया जाए। ठीक है, चले मैं एक मिनट तो आप फिर से बता देता हूँ। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ फंक्शन गिवन है। y की x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। क्योंकि जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। अब देखिए इसको ये वाले फंक्शन डायरेक्टली सॉल्व होगा, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगी, नहीं होगी ना। जब आप सब्सटीट्यूशन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को जो है यू लेंगे, फिर जो है उसकी डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, फिर डायरेक्टली जाके आप सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज कुछ इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इस टाइम से हमें क्या करना चाहिए होता है, तो इनिशियल वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम जो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर था इसको अब डी के बराबर लेंगे। ठीक है, तो डी टी की विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास दो फंक्शन बन गए, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। देखिए क्या था, तो इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई ऑफ टी बनेगा, सिंपल फंक्शन जो है वाई ऑफ टी बनेगा। अब इसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से लेके x तक, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ पहले x से रिप्लेस कर रहे हैं ना। यानी मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है, मैक्सिमम कहाँ तक भी जा सकती है। लोअर लिमिट आपकी 3 होगी, अपर लिमिट आपकी x तक जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लिया ये एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल किसके बराबर होगा, वाई ऑफ 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस टी स्क्वायर इनटू डी टी। अब आपने ये चीज नोट की होगी इसमें कि जो सोल्यूशन है आपका इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है ओवरऑल इसकी मैंने कुछ लिखी है। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है तो उसका मतलब क्या होगा कि इसकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर करना चाहे तो ये आपकी ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, सर यानी फिर 5 वैल्यू है ना, y की वैल्यू 5 है। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया ना, क्योंकि ओवरऑल इसका फिलहाल सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए हैं, फिलहाल इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड किया हुआ है। ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन देखें, ये जर्नल सॉल्यूशन। अगर मजीद आप अगर उसकी वैल्यू जो है आप सब्सटीट्यूट करना चाहें, क्योंकि वाई आप हमारे पास ओवरऑल जो फंक्शन है तो यहाँ पे मीट नहीं हो रहा। यहाँ पे जो इंटीग्रेट किया है 3 से लेके x तक किया है। ठीक है, और y की जब जहाँ तक बात है डायरेक्टली हमने लिमिट सब्सटीट्यूट नहीं किया, अब ये इंटीग्रेट की फॉर्म में कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहें ना, ठीक है, सपोज कर लें अब ये वाला जो फॉर्म देख रहे हैं आप। ठीक है, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑफ 3 प्लस एक्स की जगह क्या है 3 है, ये तो सिंपल एक जनरल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर आप वाई ऑफ एक्स एक्स की जगह 3 रख लें, ये सॉल्व कर, ये किस तरह सॉल्व होगा, वाई ऑफ 3, वाई ऑफ 3 तो फिलहाल सॉल्व ही नहीं हो सकता, एक जनरल सोल्यूशन आ गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन है फिलहाल। यानी लास्ट टाइम हमने जिस तरह पढ़े थे ना जनरल सॉल्यूशंस, ये सेम सेम ही नेचर है। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह आएगा। फर्दर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बुक में नहीं गिवन है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि y की वैल्यू हम रखे हैं, फिलहाल तो वो जो आप कह रहे हैं इसमें वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। सिंपली इनिशियली वैल्यूज हम लिख रहे हैं y ऑफ 3, और जो है मजीद इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, लिख कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर माइट भी पॉसिबल कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, बट वो जो आप कह रहे हैं ना वाई आप यानी 5 की वैल्यू रख रहे हैं, 3 की वैल्यू रख रहे हैं, ये डायरेक्टली अच्छा ठीक इसमें है सर, ठीक है। अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अच्छा ये प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, इस वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज हैं, फंक्शंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3/2 आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टेप किया है x वाले टर्म अलग किए, y वाले टर्म अलग किए। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया है इन दोनों को, तो इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x प्लस t आएगी। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल y की टर्म भी आ गई, x की टर्म भी आ गई, दोनों की। अब ये वाले इसमें क्या था, इसमें y का टर्म भी नहीं था, x का टर्म है। ठीक है, y का इन टर्म्स ऑफ y तो नहीं है, जिस तरह यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है,
ओवरऑल फंक्शन दूसरे फंक्शंस पे, यानी अब यहाँ पे देखें ये सोल्यूशन निकला हमारा जनरल सोल्यूशन साइन इनवर्स y y इक्वल टू, अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कोई y वाला वेरिएबल है, यहाँ पे t वाला वेरिएबल है ना, तो इसमें y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमने t से रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, y वाले टर्म भी आ गए, x वाले टर्म भी आ गए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं पाई बाय 3। अब साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 किसके बराबर होगा, पाई बाय 3 के बराबर होगा, और ये 0 के बराबर होगा, तो c की वैल्यू हम निकाली क्या, पाई बाय 3 निकाली। c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका ओवरऑल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका आ गया, दैट इज इक्वल टू ये जो है ये सॉल्यूशन आ गया। अगर इसको आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं। आपका वो वाला सवाल वैलिड है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे क्या था, इन टर्म्स ऑफ y जो y की जो वेरिएबल थे ना वो एक्चुअल शो नहीं थे, इन टर्म्स ऑफ t थे, तो इस वजह से x वाले टर्म में तो हमने लिमिट वैल्यूज इवैल्यूएट की थी। ओके, अब चलते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस बेसिकली ये समझ लें कि आप जो भी हमारे पास इक्वेशन मिली हो ना उसकी डिग्री सेम हो, ठीक है, तो उसको आप होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखें ये एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y²। हर टर्म में देखें, हर टर्म की डिग्री क्या है, 2 है। इसकी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स एक हो गया, ये वाई हो गया, इसकी दोनों की डिग्री 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये देखें 5y² है, ठीक है, तो होमोजीनियस यानी सेम डिग्री है। इफ अ फंक्शन ऑफ f हैज प्रॉपर्टी दैट f ऑफ t ऑफ x इक्वल टू, यानी इसकी जो है फिर डिग्री इस तरह चेक करेंगे t पावर n f ऑफ x y, यानी देखें हम यहाँ पे क्या किया है, t स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर था तो टी स्क्वायर हमने सबके के साथ हर टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई करा दिया, फिर कॉमन निकाल दिया तो मैक्सिमम डिग्री क्या आई, टी स्क्वायर आई, तो इसको हम टी स्क्वायर क्या कहेंगे, द फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। तो टी स्क्वायर बेसिकली क्या है, ये तो फंक्शन लिख लिया, ओरिजिनल फंक्शन ये सिमिलरली लाइक सेम था, ठीक है, बस इसकी टी स्क्वायर क्या किया है, बेसिकली मल्टीप्लाई करके एक फिर कॉमन लिया है, फिर हमने कहा कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो ये ओरिजिनल फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, सेम है, बेसिकली डिग्री चेक करने के लिए होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है होमोजीनियस का। अब देखें ये इंडेक्स है 3/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप 1/3 लिखेंगे फिर टी स्क्वायर जैसा अंदर भी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर बोथ साइड मल्टीप्लाई करा है, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर 1/3 मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 3 किसके बराबर होगा, 2/3। ये सेम आपका वही वाला फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, ये वाला ऊपर वाले फॉर्म के बराबर है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री क्या है, 2/3 है, यानी होमोजीनियस डिग्री ऑफ 2, यानी दोनों में सेम डिग्री है, तो इसकी 2/3 आप जो है सिंपली लिख सकते हैं, आसान है। उसके बाद जो है दूसरा एक एग्जांपल में करवा के देखता हूँ आपको, एक्स अपॉन 2y प्लस 4 फंक्शन किसके बराबर है हमारे पास, एक्स वाई, एक्स अपॉन 2y प्लस 4 सेम करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज़ है, तो ये जो है टी की पावर क्या दे तो सेम हो जाएगा, टी की पावर 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करा दें एक्स से, ये एक्स की डिग्री भी 1 है और टी को यानी ऐसी डिग्री दे दें ताकि वो मल्टीप्लाई कर दें, तो टी पावर 0 यानी 0 डिग्री की रख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई सेम रख रहे हैं, एफ टी में भी एक्स टर्म में भी टी इन्वॉल्व कर दें और वाई टर्म में भी टी इन्वॉल्व कर दें, तो ये कौन सी डिग्री आएगी, तो फंक्शन सेम रहेगा आपका, 0 डिग्री आएगी, जब टी के ऊपर पावर 0 होगी तो सेम आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो फंक्शन है आपका होमोजीनियस डिग्री है ऑफ 0, ठीक है। अब ये कुछ रिमार्क्स मैंने लिखे, होमोजीनियस फंक्शन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एग्जामिनिंग द टोटल डिग्री ऑफ ईच टर्म, यानी वही बात है कि सबसे पहले जो है होमोजेनियस फंक्शन को किस तरह से देखेंगे कि हर टर्म जो हमारे पास फंक्शन है उसकी डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स की डिग्री क्या है 2 है और वाई की डिग्री क्या है 1 है, तो दिस इज नॉट, वी कैन से दैट दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम जो है हमारे पास दूसरा एक चीज है
कोई भी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन वी कैन राइट सैम है। देखिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है एक्स पावर एन जो है उसकी डिग्री है, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो एक्स वाला टर्म है तो वाई, अगर एक्स पावर एन कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये वन बच जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, वाई डिवाइड बाय एक्स, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। यानी इसको देखिए, ये एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसमें से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकालें, ठीक है, तो यहाँ का क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, ये थ्री बच जाएगा, एक्स डिवाइड होगा तो अपान में आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो वन अपान एक्स स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका है बेसिकली वही है, मल्टीप्लाई और कॉमन लेना, ठीक है। इसको क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इट इज अ होमोजेनियस ऑफ टू, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास वो बेसिकली किस फॉर्म में होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये हमारे पास एक टर्म होगा क्योंकि एम होगा, उसके साथ डी एक्स होगा, फिर दूसरा टर्म होगा dy होगा इक्वल टू जीरो, इट्स सेड टू बी होमोजेनियस, बोथ कोएफिशिएंट m एंड n आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, यानी दोनों जो फंक्शंस हैं हमारे पास वो सेम डिग्री के होने होंगे, ठीक है, तो उसको होमोजेनियस फंक्शन ऑफ की बोथ सेम डिग्री कहेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ये जीरो है, इक्वल टू जीरो के बराबर लिया है। अब दोनों में देखें, इसमें इसमें कॉमन टर्म क्या है, ये टू है, यहाँ पे भी एक्स की डिग्री एक, दूसरी ये टू हो जाएगी, उसके बाद ये डिग्री भी दो हो जाएगी, इसकी भी डिग्री दो हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ डिग्री टू होगा, ठीक है, तो पूरे टर्म की डिग्री क्या है, टू है, ठीक है। अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय मींस ऑफ अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी हमारे पास जो होमोजेनियस सिस्टम होगी, जहाँ y होगा उस पे उसकी जगह हम क्या रखेंगे, vx रखेंगे, या x जहाँ पे होगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे, vy रखेंगे, where v is the new dependent variable, the substitution reduces the homogeneity to separable form, तो ये इस वजह से करते हैं ताकि हमारे पास y की वैल्यू जहाँ पे हो वहाँ पे vx सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेपरेबल फॉर्म में आ जाए। वो किस तरह होगा एग्जांपल करके मजीद जो है देख लेते हैं, अच्छा अच्छा, देखते जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास एक फंक्शन है, सॉरी हमारे पास जो है y जो है वो vx के बराबर लेंगे, तो dy का इसको प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो dy किसके बराबर आएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स वी और एक्स का प्रोडक्ट लगाया है, तो ये एक्स की इंटीग्रेशन वन बन जाएगी, और एक्स को यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया है, डी वी और डी एक्स बन जाएगा, तो यानी जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पे ये रखेंगे, और वाई की वैल्यू वो भी एक्स रखेंगे। एक्स हमारे पास प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई, इसको हमने सिंपली क्या किया, एक्स वाले टर्म अलग करने के लिए, वाई वाले टर्म अलग करने के लिए वो सेम स्ट्रेटजी अप्लाई है, होमोजेनियस इक्वेशन रखा है, ठीक है। उसके बाद उसको डायरेक्टली बोथ साइड इंटीग्रेट किया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स वाई, ठीक है। अब जहाँ पे वाई है वहाँ पे वी एक्स रखेंगे, और जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वी प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स सेम रखा है, ये से ये बन गया कुछ इस तरह, इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखी, तो ये इस तरह बन गई। फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स एक्स जो है स्क्वायर आपस में ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसको आप कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हमारे पास किस तरह, ये जो वी है इसको राइट साइड पे रखेंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो हमारे पास सिस्टम कुछ किस तरह बना है, एक्स डी वाई अपॉन डी वी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी, इसकी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, तो ये इसकी एलसीएम लिए तो वी स्क्वायर से कट जाएगा, उसके बाद वन अपॉन वी बचेगा, तो एक्स ये जो हमारे पास सिस्टम बना कुछ इस तरह बना, वी डी एक्स